आज आ, आज हम अपने उपवास के चौथे दिन में, फोर्थ डे ऑफ द फास्टिंग प्रेयर। आओ परमेश्वर के वचन में प्रवेश करने से पहले एक पल हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरी कृपा के लिए, रहम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज की शाम के लिए फरियाद करते हैं, आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, तेरी कृपा और रहम हमारे साथ रहने पाए। वचन की गहराइयों में ले चल, वचन की सच्चाइयों को पेश करने की कृपा और शक्ति दे। परमेश्वर, तू हमारा बल है, तू हमारा ज्ञान है। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर ध्यान को हम तेरी ओर लगाते हैं, तेरे चरणों में अपने आप को रखते हैं। परमेश्वर, आज का जो वचन है, जो पल भर का समय है, परमेश्वर आज के इस चौथे दिन में तू हमसे क्या कहना चाहता है, एक बार और परमेश्वर तेरी कृपा हम पर हो, ताकि तेरी आवाज के साथ, तेरी योजना के साथ, तेरी कलीसिया के सामने हम पेश कर सकें। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं खुदावन, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी लोग अपने अपने विषयों के लिए, अलग अलग बातों के लिए आज परमेश्वर के सामने हम अपने विषयों को रख रहे थे, हालेलुया। लेकिन उससे बढ़कर एक जो जरूरत परमेश्वर जो हमसे चाहता है, वो है कलीसिया के अंदर एक रिवाइवल आने के लिए, एंड हार्वेस्ट ऑफ सोल्स। ये रिवाइवल, कलीसिया का रिवाइवल मतलब हमारा रिवाइवल है। सबसे पहले वो जागृति जब हम में शुरू होगा, वही जागृति कलीसिया के अंदर जाएगा। बिलीग्राम जब बताऊं, अपनी मीटिंग पे के बाद काफी बार जब बिजी हो जाते हैं, तो कुछ समय वो अपने आप को देते हैं, एक साल में एक बार। वो इसी प्रार्थना में करते हैं कि परमेश्वर तू वो जागृति शुरू कर, तू वो रिवाइवल शुरू कर। लेकिन वो जागृति का पहली जो सीढ़ी है, मैं बनूं। लेट मी बी द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिवाइवल, लेट द रिवाइवल बिगिन थ्रू मी। तो अगर ये रिवाइवल हमसे अगर शुरू होगा, तो हाउ गुड इट इज। हम काफी बार सोचते हैं कि रिवाइवल में मतलब जब सारी दुनिया आ जाएगी विश्वास में, लेकिन रिवाइवल जो सबसे पहले आपसे शुरू होना है। अगर आप बदल नहीं पाए, if you are not able to change, what difference is the revival going to bring to you? ये जागृति आपके लिए क्या फायदा देगी? सब दुनिया अगर बदल गई, सब दुनिया में हलचल हो रही है, लेकिन आपके अंदर कोई हलचल ही नहीं है, आप वैसे की वैसे हैं, सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो जो पहला जो कार्य है जो जागृति का, वो आपसे शुरू होना है। The change what you expect in others, let that change be you. जो आप फर्क दूसरों में देखते हैं, देखना चाहते हैं, क्यों ना वो फर्क आप और हम ही बन जाएं। क्यों ना आप और हम ही वो फर्क बने जो हम अक्सर दूसरों में देखना चाहते हैं। तो आज हमें क्या प्रार्थना करें? परमेश्वर, हमें तेरी जागृति की जरूरत है। वी नीड योर रिवाइवल। अब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, भजन संगीता Psalms 85 verse 6। क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरे तुझ में आनंद करे। Praise the Lord। इंग्लिश में देखिए और थोड़ा अच्छा है, Will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee। परमेश्वर एक बार और वो खुशी मेरे अंदर भर दे। God revive me again। परमेश्वर जो खुशी मेरे अंदर पहले थी, वही खुशी मेरे अंदर अब और भी दे। ये खुशी जब मैंने बपतिस्मा लिया था, ये खुशी जब मैंने तुझे जाना था, ये खुशी जब मैंने तुझे पहचाना था, ये खुशी जब मैंने सत्य को जाना। आज मेरा मन बहुत ही चीजों में है। माय माइंड इज इन सो मेनी थिंग्स। आज परमेश्वर तुझे बड़ा करने की जगह काफी बार हम अपने आप को ही बड़ा करने की चेष्टा में लगे हैं। But God is not happy in all those things। लेकिन याद रखिए, ये जो फास्टिंग है, अगर हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं प्रार्थना उपवास के साथ आंसू में, गॉड हैज ए बिग पर्पस। ये जो आपकी जो प्रार्थना है, ये व्यर्थ कभी नहीं जाएगी। हालेलुया। गॉड विल स्ट्रेंथन यू।
आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। जरा पढ़िए भजन संहिता 126 का 4। एक बहुत एक सुपरिचित वाक्य है। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। हाँ, हम उस समय, प्लीज जरा उसको रखिएगा। Psalms 126 verse 4। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। Praise the Lord, hallelujah। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों की नाई हमारे बंधुओं को लौटा ले। Turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south। बहुत से लोग आज भी बंधुआई में हैं, बहुत से लोग आज भी जकड़े हुए हैं, बहुत से लोग आज भी उसी आजादी में भी शिकस्त है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चीज है जो हमको जकड़ के रखा है। आज भी वी आर नॉट ट्रूली फ्री। कोई ना कोई चीज है जो हमको हमेशा पीछे खींचती है। आज भी एक बंधुआई का अवस्था है। इसका मतलब हम दिखते तो फ्री हैं, लेकिन मन आजाद नहीं है। वी आर एनट्रैप्ड इन समथिंग। Our mind is entrapped. Our thoughts are entrapped. तो परमेश्वर प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे इस बंधुआई से बाहर कर। परमेश्वर मुझे इस बंधुआई से तू बाहर कर। अगर परमेश्वर हमको बाहर करेगा, we will be out of that mess in which we are। देखिए, एक परमेश्वर के बड़े मशहूर दास ने इस प्रकार कहा, एक व्यक्ति अगर जेल में है उसको बाहर लाया जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर अपने ही बनाए हुए जेल में है, अपने ही विचार में अगर वो कैद है, he cannot be brought out। क्योंकि उसने अपने आप को बना के रखा है उस जाल में। मेरे साथ ऐसा ही होगा, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मेरे साथ जो होगा ऐसा ही होगा। You have built a wall of thoughts around you। आपने अपनी जिंदगी को कैद कर रखा है अपने उस सोच में। ये काफी बार शैतान की बहुत बड़ी चाल होती है हमारी जिंदगी में, कि वो हमको कभी उठने देता नहीं है, वो हमको बांध के रखता है। हमारे थॉट्स को एक जंजीर के समान हमारी जिंदगी पे वो रखता है, लेकिन हम उसको तोड़ सकते हैं। वी कैन ब्रेक इट। उसके 5 और 6 को जरा हम पढ़ें। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हाँ, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वे फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। Those who sow in tears shall reap with shouts of joy। जो लोग प्रार्थना में बैठते हैं, जो लोग आंसुओं में अपनी जिंदगी को परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर उनके आंसुओं पे चल के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। Because you have invested your time with God in prayer। तो आपकी जो प्रार्थना है वो कभी भी व्यर्थ नहीं वो जाएगी। समय जरूर लगे, लेकिन परमेश्वर के समय में निश्चित रूप पे आपकी जिंदगी में वो आएगा। ये परमेश्वर वचन में लिखा, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, shall reap with shouts of joy। इसका मतलब वो कोई छोटी खुशी नहीं है जो केवल मन में ही सीमित होगी। जब परमेश्वर देगा, ऐसी खुशी होगी कि हम चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। That big that joy is going to be। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। He who goes out weeping, bearing the wheat for sowing।
काफी बार जब परमेश्वर के हुजूरी में आते हैं, मन में इतना बोझ होता है, we have so much of pain inside, we carry it. काफी बार लगता है कि परमेश्वर इस बोझ को हम कैसे लेकर जाएं, we are entrapped in this pain. लेकिन तो भी हम परमेश्वर के घर में आते हैं with a big hope that our pain will one day bring justice to us. इस दर्द का एक दिन है, हालेलुया, bearing the seed for sowing shall come home with shouts of joy. एक दिन हम आएंगे अपने घर में उस खुशी के साथ। वो परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। परमेश्वर के जिस व्यक्ति के लिए भी इंतजार किया है, काफी बार हमको लगता है कि दिन होंगे, लेकिन काफी बार महीने हो सकते हैं। जो हो सकता है कि महीनों का हो, वो शायद 10 साल का होगा। इट इज ऑल गॉड्स टाइमिंग। हमारे पास वो टाइम टेबल नहीं है जो परमेश्वर का है, लेकिन वेटिंग ऑन लॉर्ड विल नेवर बी अ वेस्ट। जब ये वेटिंग का टाइम होता है ना, कुड़कुड़ा कर, गुस्से में, इरिटेट होकर, काफी बार हम जो परमेश्वर के खिलाफ जो करते हैं, दैट इज द थिंग व्हिच टेक्स बैक अवर ब्लेसिंग टू स्क्वायर वन। जो इजराइल के लोग हैं, उनकी जिंदगी में जो आशीष बहुत पहले आ जानी थी, उनको 40 साल लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर वचन में क्या लिखा है? उनके हठीलेपन और मोटा दिमाग, the stubborn nature, they were always irritating people, घमंडी people, हमेशा झगड़ा के लिए, किसके साथ? परमेश्वर के लोग के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ। They were always rebellious. They were, उनका धन्यवाद उन्होंने कम दिया, लेकिन हर एक बातों में कुड़कुड़ाते रहे। देखिए, हमारी जिंदगी में अगर धन्यवाद अधिक रहेगा तो जीत भी अधिक रहेगी। The more we are grumpy, वो हमारी जिंदगी को उदासी में लेकर जाएगा और वहां पे परमेश्वर कार्य कभी नहीं करेगा। तो ये हमको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ खुशी में चलाएं। The time we invest with God will never going to be a waste. इंतजार करें, बहुत चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। देखिए, किसी को एक दिन इंतजार करना पड़ता है, किसी को 2 दिन इंतजार करना होता है, किसी को 2 महीना इंतजार करना पड़ता है, किसी को 2 साल इंतजार करना पड़ता है। कितने कितने परमेश्वर के दास लोगों ने सदियां वेट करी। परमेश्वर के लिए जो इन्वेस्टमेंट है, ये कभी भी वेस्ट नहीं है। ऐसे ऐसे परमेश्वर के दास लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही आत्मा को जीता है अपने लाइफ लॉन्ग में, लेकिन तब भी वो निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। लेकिन आपको पता है, वो जो एक आत्मा जो उस परमेश्वर के दास ने जीता है, उस आत्मा ने हजारों लाखों आत्माओं को जीता है। ऐसी ऐतिहासिक कहानियां हैं। तो आपका जो एक है, it is equivalent to how many souls? So sometimes waiting is important. जल्दबाजी में ना देखो कि मुझे जल्दी नहीं हो रहा। काफी बार हमारी जो लाइफ है ना, ये जो पब्लिक लाइफ की वजह से ज्यादा फेलियर होती है। हम काफी बार सोचते हैं, यार उसके पास ये है, हमारे पास नहीं है। वो सब हंस रहे हैं, वो सब खुशी मना रहे हैं, और हम तो यहाँ के दुख के पहाड़ों को सर पे लेके बैठे हैं यहाँ पे। वही सोच सोच के हमारा तो जो आधा जो दुख है उससे डबल हो जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ हमेशा कंपैरिजन पे चलती है। लेकिन हमने क्या क्या कभी धन्यवाद किया है जो हमारे पास है और कितने लाखों लोगों के पास नहीं है? We never think about it. We seldom think about it.
याद रखिएगा, शैतान यही चाहता है हमेशा, that you always curse God, that you always remain grumpy, that you always have a long face, और अपनी जिंदगी को ऐसे ही आप खराब कर दें, नष्ट कर दें, और आपका जो वैल्यूबल टाइम है, you end up with nothing. लेकिन जब परमेश्वर के साथ होपफुल होता है ना, अगर आपके पास थोड़ा भी है and you are happy in that, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा, वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आएगा. So that is what God expects from you and me. दूसरी बात, हम जो भी काम करते हैं, the biggest thing is it should be accepted. It does not matter कि हमने जो किया है बड़ा है या छोटा है. बड़ा छोटा का काफी बार दुनिया के सामने होता है, लेकिन हमने जो किया है, क्या परमेश्वर ने इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं? That is more important. हालिया जरा पढ़ें रोमियो किताब 15 का 31, रोमन्स 15:31. कि मैं यहूदियों के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वही सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए. Praise the Lord, hallelujah. और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए, which I have for Jerusalem may be accepted. हमें इस बात को सोचना है, हम जो कर रहे हैं क्या है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं परमेश्वर के लिए. कोई भी काम क्यों ना हो, XYZ, that is all which should matter us. ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए. It is never the quantity, it is the quality of work that you do for God with a true heart. सच्चे दिल से, सच्चे मन से जो भी आप परमेश्वर के लिए करेंगे, आप उसमें आशीष पाएंगे और परमेश्वर आशीष देगा. गाना भी है ना, कीप मी ट्रू ओ लॉर्ड. परमेश्वर मुझे सच्चा बना मेरे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर सच्चाई में खुश होता है. God is pleased with that. Pray that our labor and investment as a church in this land shall yield bountiful harvest. प्रार्थना करें परमेश्वर ने हमें जो कलीसिया दिया है, इस कलीसिया के द्वारा बहुत से लोगों को जीतने के लिए, बहुत से लोग परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर फसल दे. परमेश्वर के घर में लेके आने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे. वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीष है, that you are able to save one single soul. That will show that you are spiritually potent, that you are able to reproduce children. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्माओं को बचाना स्वर्ग में सबसे बड़ा कार्य कहा गया है. There is no other work bigger than saving souls. कितने ही आपके दोस्त होंगे, कितने ही आपके जानकार होंगे जिनको आप लेकर आ सकते हैं, whom you cannot convince, but there are chances they will be convinced when they are in the house of God. आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जिस आदमी को आप बात कर रहे हैं, we just don't know what kind of demonic power he is carrying, and might be it will not be easy for you to convince that person. लेकिन जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं ना, there is a concentrated power of spirit. परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को छूती है. देखिए, जब जहां पर यीशु मसीह थे
4 लोगों ने क्या किया, एक व्यक्ति को उठाकर लेकर आए, क्योंकि उनको पता था जहां पे यीशु मसीह है वहां पे चंगाई है। जो लेकर आया उस व्यक्ति को इतना भरोसा नहीं था, उसको पता भी नहीं कहां पे उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन इन 4 लोगों को पता है हम किसके पास लेके जा रहे हैं। उनको पता था हम प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जा रहे हैं। तो इन 4 लोगों के विश्वास ने एक आत्मा को खड़ा किया, एक आत्मा को चंगाई दिया, एक आत्मा को उद्धार दिया। सो मैनी टाइम ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को आप लेकर आए वो विश्वास करें, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं, आपके विश्वास के द्वारा वो व्यक्ति भी उद्धार पा सकता है। God can change that person through your faith, what you have. So that is more important. प्रार्थना का करें कि इस कतर देश में अभी जो फीफा के बाद क्या होगा नहीं पता, क्या इस देश की फाइनेंशियल सिचुएशन होगी नहीं पता, इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या होगा नहीं पता। प्रार्थना करें कि हमारे चर्च में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। हर एक व्यक्ति, भाई और बहन जो भी हो, अपने जॉब में हर एक कार्य में वो सुरक्षित रहें, और हमारे लोगों के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज भी मिले, ताकि जब हम इस देश में हैं, इस देश के आशीषों को हम ले सकें। लेकिन सबसे पहले हमें परमेश्वर के घर के लिए फेथफुल रहना है। When we are faithful to the house of God, we have a right to ask from God. हमारे पास ये हक बनता है, तो हम परमेश्वर के लिए फेथफुल रहें। हालेलुया। एक गाना है ना, रहबोत का खुदा, हम इसी देश में फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। That is what God has planned for us. ये परमेश्वर का उद्देश्य है और परमेश्वर ऐसा करेगा। Let us claim that our morning and day of repaying and rejoicing has come this day in Jesus' name. हमारे जो भी दुख हैं, जो भी परेशानी है, let's take it off. इस उपवास के बाद उसके बारे में सोचने का नहीं है। We need to stay strong. जरा पढ़े भजन संगीता 30 का 5, Psalms 35, 30 का 5, 35 नहीं 30 का 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। तो काफी बार जिंदगी के जो पेनफुल जो मोमेंट्स हैं, इट विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। कोई भी चीज हो, परमेश्वर उससे हमको बाहर निकालेगा। गॉड विल टेक अस आउट। हर एक दर्द का एक सीमा है, एक रेखा है, एक टाइम निश्चित है। God has kept a time for everything. परमेश्वर के जितने भी पुराने दास लोग देखिए, उनकी जिंदगी में एक टाइम है, दुख का टाइम एक निश्चित था, उसके बाद ही उनकी जिंदगी में कुछ हुआ है। So there is a time kept for everything. Let's not worry about that. For his anger is but for a moment, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का है, his favor is for a lifetime. जो आपको और मुझको चाहिए वो इंसान का फेवर नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, हमें इंसान का फेवर नहीं चाहिए। इंसान अगर फेवर करेगा ना, वो 10 जगह जाकर वो बोलेगा, ओ मैंने इसके लिए किया, मैंने इसके लिए किया, मैंने भैया इसको वोट कर दिया। लेकिन अगर परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर रहेगा, इट इज फॉर ए लाइफ टाइम। गॉड्स गिफ्ट आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। आपको और मुझको
परमेश्वर का फेवर चाहिए। अगर परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर, हमारे ऊपर है, फिर हमारे टैलेंट्स मैटर नहीं करते, हमारे कैपेबिलिटीज मैटर नहीं करते, हमारा अप्रोच मैटर नहीं करता, हमारे साथ कौन है, कितने लोग हैं, ये मैटर नहीं करता, हम कितने पहुंचे हुए लोग हैं, ये मैटर नहीं करता। नथिंग मैटर्स। गॉड्स फेवर आउटस्टैंड्स एवरीथिंग। आपकी जिंदगी की जो भी है, कमियां घटिया, सबसे बढ़कर है परमेश्वर का फेवर। तो आपको और मुझको क्या चाहिए? परमेश्वर का फेवर। तो इस उपवास में प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे तेरा फेवर चाहिए। आई नीड योर फेवर ऑन मी। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। पल भर का हो सकता है कि दुख हो, लेकिन परमेश्वर हमें वहां से बाहर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन आपको आशीष दे, हालेलुया। आज ये जो चौथा दिन है फास्टिंग चेन प्रेयर का, तो आपकी और हमारी जिंदगी में परमेश्वर एक नए कार्य करें, नए विचारों को दें, और जो भी आपकी जो परेशानियां हैं उसको परमेश्वर के सामने रखें। उसके अलावा कोई अगर टेस्टिमनीज हो, कुछ अगर प्रार्थना का विषय हो तो बोल सकते हैं।